हेलो, कैसे हो दोस्तों। देखिए, कल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एलएलएम का एंट्रेंस हुआ था और उस एंट्रेंस में 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। और उन 150 क्वेश्चनों में से मुझे कुछ हम दो तीन स्टूडेंटों ने मिल कर के कुछ क्वेश्चन तैयार किए थे जो इस एंट्रेंस पेपर में आए थे। तो उन क्वेश्चनों के लिए मैं कुछ क्वेश्चनों को बताता हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन ठीक हुए अपना आप देख सकते हो। देखिए, पहला क्वेश्चन था अनुच्छेद 339 ए किस प्रोविज़न से संबंधित है। तो दिल्ली से संबंधित था, एनसीआर जो 69th में अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उससे संबंधित था। दूसरा क्वेश्चन था अनुच्छेद 358 जो है किससे संबंधित था, निलंबन से ऐसे कुछ करके था। तो उसमें अनुच्छेद 19 का ठीक था, अनुच्छेद 19 का निलंबन हो सकता है उसमें। क्वेश्चन अगला पूछा था अनुच्छेद 17 किसके अंतर्गत आता है। तो वो समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट था प्रस्तावना की भाषा कहाँ कौन से देश से ली गई है। तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अनुच्छेद 370 की रचना का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था। इसका आंसर था एन गोपाला स्वामी अयंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन था अल्पसंख्यक किस तरह के माने गए हैं। तो इसका आंसर था धर्म के आधार पर एवं भाषा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 विपक्ष में निर्णय किस जज ने दिया। तो इसमें था जे एस खैर और एंड अब्दुल नज़ीर, लेकिन ऑप्शन में पता नहीं कौन सा पूछा था, इन दोनों से मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन विपक्ष में जो जज हैं वो दोनों यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था दृश्यकारिता। दृश्यकारिता जो है आईपीसी की किस धारा में दी गई है। तो ये अनुच्छेद 354 सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन था अनावृत अपराध यानी कंटिन्यूड ऑफेंस कौन सा माना गया है। तो अपराध था अपहरण का, आंसर इसका अपहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में बल या हिंसा का प्रयोग, इसमें आंसर बलवा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब राज्य किस धारा को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। तो आईपीसी की धारा 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया, इसका आंसर धारा 303 है। नेक्स्ट क्वेश्चन संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक किस में मिला हुआ है। तो वो डकैती, आंसर इसका डकैती था। नेक्स्ट क्वेश्चन संपत्ति सॉरी शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किस किस ऑफेंस में मिला हुआ है। तो व्यापारण, मृत्यु की आशंका, अम्ल फेंकना, इन तीन में मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था उपपत्ति कहाँ परिभाषित है। आईपीसी की धारा 319 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था धारा 354 डी आईपीसी में कब जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया था 2013 में जोड़ा गया था। अपराध विधि संशोधन अधिनियम 2013 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपवचन और अपलेख दोनों अपकृत्य हैं, ये जो है भारतीय विधि में माने गए हैं, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे लगता है भारतीय विधि ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आज से आवश्यक नहीं है किस अपराध में आज से आवश्यक नहीं है। मेरे हिसाब से लोक उपताप में जो है आज से आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था अपराध के चरण में शामिल नहीं है। तो बाकी तीन ऑप्शन जो थे उनमें अपराध के आचरण आवश्यक थे, लेकिन एक नहीं था जिसमें हेतु दे रखा था, इसका आंसर हेतु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दंड कितने प्रकार का होता है। आईपीसी में दंड, आईपीसी की धारा 53 में दंड दे रखा है, तो इसमें दंड 5 प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर जो था वो 5 प्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन था उच्चतम न्यायालय की सुनवाई की प्रक्रिया का लाइव प्रसारण चलेगा, ये किस केस में कही गई है ये बात। तो ये केस कही गई थी स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन था पूर्ण रूप से सशर्त अंतरण जो है टीपी की किस धारा में होगा। तो ये धारा 10 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन गर्भ में पल रहे बच्चे के हित में अंतरण कब निहित होगा। इसका आंसर था पूर्विक हित व्यक्ति में निहित करके जन्म लेने के तुरंत बाद, लेकिन कंफर्म नहीं, ये मैंने अपना ऑप्शन यही लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था अनियोज्य दावा है मुस्लिम महिला का एदत्त मेहर, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था धारा टीपीए की धारा 37 से 53 किस प्रकार की संपत्ति पर लागू होती है। तो ये केवल अचल संपत्ति पर लागू होती है, इसका करेक्ट आंसर अचल संपत्ति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था ए ने बी के संदूक का ताला तोड़ा, उसमें उसे कुछ भी नहीं मिला, तो इसने कौन सा अपराध किया। तो ये आईपीसी की धारा, ये आईपीसी में चोरी के प्रयत्न का दोषी होगा, इसका करेक्ट आंसर चोरी का प्रयास या चोरी का प्रयत्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक व्यक्ति ने किसी
लड़के के ऊपर से प्रेत आत्मा छुड़ाने के लिए झाड़ फूँस करके प्रेत आत्मा छुटाने के लिए उसका जो है झाड़ फूँस किया तो उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जो है किस प्रकार का अपराध माना गया? तो ये इसका करेक्ट आंसर था आपराधिक मानव वध माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 को घोषित करते समय उस समय अध्यक्ष कौन थे? इसमें रूजवेल्ट थे। इसका करेक्ट आंसर रूजवेल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कर्फ्यू चैनल बाद निर्णीत किया गया है, किस सन में किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा 1949 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंजुरिया साइन डेमनम संबंधित है, ये एसवी वर्सेस वाइट से संबंधित है। और बाकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ अभी और कौन सा था, ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का बाद। इस पे जो है वैसे तो ये डेमनम साइन इंजुरिया से संबंधित है, लेकिन इसमें कुछ ऑप्शन में कुछ और ही दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है कन्फर्म क्या पूछा था। बाकी जो है आपको जो लगता है, वैसे डेमनम साइन इंजुरिया से संबंधित है ये केस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्षति की दूरवर्तीता के सिद्धांत जो है किससे संबंधित थे? इसमें दो सिद्धांत दिए गए थे, पहला था प्रत्यक्षता का सिद्धांत और दूसरा था युक्ति पूर्वानुमान का सिद्धांत। तो इसमें ये ऑप्शन सही था, दोनों सही थे। इसका करेक्ट आंसर था प्रत्यक्षता का सिद्धांत और युक्ति पूर्वानुमान का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन था बैठकी संबंधित है, लेबर लॉ का क्वेश्चन था, बैठकी किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर था बंदी से, इंग्लिश में दे रखा था ले ऑफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम की धारा 3 जो वो किससे संबंधित है? तो ये प्रतिकर के लिए नियोजन का उत्तरदायित्व इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मालिक की उपेक्षा से कार्य क्षति के लिए अभिकर्ता को प्रतिकर देना होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट की धारा 225 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस व्यक्ति का दायित्व जिसने भूल या परिपीड़न के अधीन धन का संदाय किया, कॉन्ट्रैक्ट की धारा 72 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्ची की एडमिशन सीट खरीदकर प्रवेश दिलवाने का जो था ये जो है विधि विरुद्ध उद्देश्य माना गया, तो इसमें धारा 23 कॉन्ट्रैक्ट की, तो इसका करेक्ट आंसर है ये विधि विरुद्ध उद्देश्य माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस अंतरण में दो साक्षियों की आवश्यकता होती है? तो सेल डीड में यानी विक्रय विलेख इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुस्लिम दत्तक किस विधि के अनुसार लिया जाएगा? मैंने जो लगाया वो शरीयत एक्ट 1937 के अकॉर्डिंग लगाया, बाकी कंफर्म नहीं है, बाकी आपको जो लगता है लगा लेना अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन मुस्लिम विवाह एक सिविल संविदा है, ये किसने कहा था? तो जस्टिस महमूद ने, इसका करेक्ट आंसर जस्टिस महमूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिया विधि मुस्लिम विधि के किस स्रोत पर लागू नहीं होती है? ऑप्शन में था कुरान, हदीस, कयास या सुन्नत। मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैंने जो लगाया था वैसे कयास लगाया था, लेकिन पता नहीं इसका करेक्ट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम मुस्लिम व्यक्ति किसे माना गया? मैंने जो उसमें ऑप्शन में मोहम्मद साहब था नहीं ऑप्शन में, अबू बकर था, फातिमा बीवी थी और एक दो ऑप्शन और थे, लेकिन मैंने जो लगाया है वो जो मैंने लगाया अबू बकर। बाकी करेक्ट आंसर आप देख लेना, जो जिस में कमेंट बॉक्स में बताएं आपको जिसको जो आंसर अच्छा लगता है इसका कि करेक्ट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेड यूनियन बनाने के लिए सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? मैंने जो लगाया था वो 7 व्यक्ति होने चाहिए, इसका करेक्ट आंसर 7 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन था विधिशास्त्र विधि का लुप्त प्राय बिंदु है किससे संबंधित है? ये हॉलैंड इसका करेक्ट आंसर है। परिकल्पना का सिद्धांत, नेक्स्ट क्वेश्चन परिकल्पना का सिद्धांत से संबंधित कौन कौन विधि शास्त्री हैं? इसका करेक्ट आंसर सैवनी और सावंड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदू लॉ से संबंधित था, क्वेश्चन था धारा 9 की संवैधानिकता से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था कि किस केस में कहा गई है? धारा 9 की संवैधानिकता किस केस में बताई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर था सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार का केस था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कोई गुलाब कांटों के बिना नहीं रह सकता, परंतु आपके हाथ में जो है उसमें यदि सभी कांटे ही हैं और गुलाब नहीं है तो उसे फेंकना ही उचित है। ये किस प्रोविजन से संबंधित है हिंदू लॉ में? तो ये जो है पारस्परिक सहमति के विवाह विच्छेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हिंदू लॉ से मिलान के लिए आया था, मिलान करने के लिए, तो उसमें था धारा 3F जो है सापेक्ष नातेदारी से संबंधित था, धारा 12 जो है शून्य करणीय विवाह से संबंधित था, धारा 17 द्विविवाह के दंड से संबंधित था। और नेक्स्ट जो था इसमें सही आंसर ऑप्शन वो धारा 26 जो है अप्राप्त वैधि विवक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त होते हैं, इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 127 सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हिंदू निर्वसित यदि मर जाता है, अपने पीछे 2 पुत्र, एक पुत्री और विधवा को छोड़ जाता है, तो उत्तराधिकार का न्यायगमन होगा, उसकी संपत्ति का न्यायगमन होगा, तो पुत्र पुत्री और विधवा तीनों के लिए मिलेगा। इसमें करेक्ट आंसर तीनों के लिए, यानी पुत्र पुत्री और विधवा तीनों के लिए मिलेगा।
एक क्वेश्चन था, पृथ्वीकर अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारी की मृत्यु के बाद प्रथम उत्तराधिकारी किसे माना गया है। तो इसका मुझे भी आंसर ठीक से नहीं पता क्या है, लेकिन उसके विकल्प जो थे 4 वो ये थे, अविवाहिता पुत्री, विधवा, या जो है वयस्क पुत्र, या मानसिक रोग से ग्रस्त वयस्क पुत्री। इनमें से कौन सा करेक्ट है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। मुझे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं जो लगा कर आया था वो वयस्क पुत्र लगा कर आया था कि ये जो है प्रथम उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रथा से संबंधित वाद है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पॉकेट हवाना वाद, जो ऑप्शन में था उसके हिसाब से पॉकेट हवाना करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षति के लिए नियोजक जिम्मेदार नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर है नियोजन के बाहर लेकिन उसी क्षेत्राधिकार के अंतर, यानी कार्य जो है उसका नियोजन के अनुक्रम में था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नियोजन के बाहर लेकिन परिसर के अनुक्रम में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुता विवाह में सहवास हुआ और तलाक होने पर इद्दत का समय क्या होगा। तो उसमें 2 माह होगा, यानी इसमें करेक्ट आंसर 2 माह माना गया, क्योंकि जस्टिस सिन्हा ने जो है मुता विवाह में इद्दत का समय इस परिस्थिति में 2 माह माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तथ्य की भूल के कारण विवाह मुस्लिम विधि में क्या होगा। मैंने जो करेक्ट आंसर लगाया वो सही में लगाया, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सही यानी वैलिड होगा, फासिद होगा, या बातिल होगा, या मुता विवाह होगा। 4 ऑप्शन थे, इनमें से आपको जो सही लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि तथ्य की भूल के कारण विवाह मुस्लिम विधि में कैसा होगा। मैंने तो वैलिड लगाया है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ए ने 29 मई को 100 किलो चावल खरीदने के लिए संविदा की, लेकिन 50 किलो चावल ही वो संविदा की तिथि पर दे पाया, 50 किलो चावल नहीं दिए। तो ऐसी स्थिति में 50 किलो चावल के लिए ए किस तरीके से दायी होगा। तो मैंने अपना जो आंसर लगाया था वो लगाया था 50 किलो चावल के पैसे देने के लिए वो जिम्मेदार होगा। इस तरीके का एक ऑप्शन था, मैं कंफर्म नहीं हूँ किस तरीके का विकल्प दे रखा था, लेकिन हाँ यही इस तरीके का ही लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना की संसूचना प्रस्तावनाकर्ता के कब पूर्ण मानी जाती है, यानी जब सूचना प्रतियोगिता के ज्ञान में आ जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा जब सूचना प्रतियोगिता के ज्ञान में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र का अवशिष्ट अंग नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र का अवशिष्ट अंग जो है WTO संयुक्त राष्ट्र का अवशिष्ट अंग नहीं है। इसका करेक्ट आंसर WTO होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अध्याय 5 किससे संबंधित है। तो ये सुरक्षा, इसका करेक्ट आंसर सुरक्षा परिषद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाते हैं, ये बहुमत से निर्णय दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रूढ़ी का आवश्यक होना। इस तरीके का एक क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा मैं कन्फ्यूज हूँ ये क्वेश्चन किस टाइप का था, लेकिन रूढ़ी से संबंधित जो क्वेश्चन है इस तरीके का पूछा था। उसमें ऑप्शन में निरंतरता एवं स्मरणातीत काल से प्रचलन जो होता है वो प्रथा में, वो रूढ़ी में, कस्टम में वो माना गया है। इसका करेक्ट आंसर मैंने लगाया था निरंतरता एवं स्मरणातीत काल से प्रचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कोविड-19 वैक्सीन लगवाना अनिवार्य नहीं है, किसी को लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में डिसाइड किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है एडवोकेट अमित आनंद तिवारी वर्सेस तमिलनाडु राज्य 2022 सुप्रीम कोर्ट का केस था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, TPA कौन सी विधि आयोग की सिफारिश पर तैयार किया गया था। जो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का जो अधिनियम है, ये जो है विधि आयोग की तीसरी विधि आयोग की रिपोर्ट, यानी इसका करेक्ट आंसर था तीसरी विधि आयोग, 3rd विधि आयोग की रिपोर्ट पर तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ICCPR 1966 लागू हुआ था, ये 1976 में लागू हुआ था। ICCPR का मतलब है सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय संविदा 1966, उसमें लेकिन शॉर्ट फॉर्म में दिया था ICCPR 1966 लागू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TPA किस प्रकार की संपत्ति पर लागू होता है। तो TPA चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों पर लागू होता है। तो दोस्तों ये 150 क्वेश्चन में से मुझे 67 हमने 3-4 स्टूडेंटों ने मिलकर इकट्ठे किए थे। जितने याद रहे उतने हमने लिख लिए। बाकी आपको कैसा लगा, जो कोई क्वेश्चन में डाउट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आप कौन से क्वेश्चन का आंसर सही लग रहा है। लेकिन जहाँ तक हमने कोशिश करी है जितने क्वेश्चन थे उनमें हमने जो है ये करेक्ट आंसर ही आपको बताए हैं। बाकी कहीं भी इसका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इंट्रेंस, किसी भी इंट्रेंस का जो है क्वेश्चन पेपर आंसर की
या कुछ भी मार्केट में भी नहीं मिलता है, ना ही जो यूनिवर्सिटी अवेलेबल करवाती है। पेपर होने के बाद सब कुछ जमा हो जाता है, वहीं एग्ज़ाम सेंटर पर कुछ भी कहीं भी किसी को नहीं मिलता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मार्केट में इसका प्रीवियस ईयर का पेपर अवेलेबल है, ये है वो है। दोस्तों बिल्कुल इस चक्कर में ना आए, कोई भी किसी भी प्रकार का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एंट्रेंस का मार्केट में अवेलेबल नहीं रहता है। थैंक यू दोस्तों, कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना कमेंट में करके, लाइक करना सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।